हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। तो आइए, ये जितने भी वन लाइनर हैं और इनमें जितने भी आपको प्रश्न देखने को मिल रहे हैं वो सभी किसी न किसी एग्जाम्स में जो है वो पूछे जा चुके हैं। तो आइए इन्हीं को आज हम लोग हल करें। सबसे पहला है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त जो काल है वो कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या 2500 ईसा पूर्व से लेके 1700 ईसा पूर्व वाले काल को जो है सबसे सर्वाधिक मान्यता जो है प्राप्त हुआ है। और साथ ही ये किस तरह से पता चलता है, तो एक पद्धति है जिसे कार्बन 14 डेटिंग के नाम से जानते हैं। हाँ, जो कि अवशेषों का आयु बताने में मदद करता है। वहीं से क्या है इसका पता चला 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। दूसरा प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष जो है कहाँ से देखने को मिलते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या सुरकोटदा से। कहाँ से? सुरकोटदा से। बहुत बार एग्जाम्स में जाके ये प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा, कालीबंगा जो है किस प्रदेश में है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान। कहाँ? राजस्थान में है। अगला प्रश्न है हमारे पास, किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के लिए किया जाता था? मुद्राओं के निर्माण के लिए जो मुख्य रूप से किसका प्रयोग किया जाता था, तो सेलखड़ी नामक पत्थर का जो है प्रयोग किया जाता था। अगला सवाल हमारे पास आएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या कांस्य युगीन है। कैसा है? कांस्य युगीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय रहा वह क्या रहा है? व्यापार। वे क्या थे? व्यापारी थे। अगला है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे किस तरह के निवासी थे? तो शहरी निवासी, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है खुद स्वयं क्या है? एक शहरी सभ्यता है। सिंधु सभ्यता के घर किससे बने होते थे? ईंटों से बने हुआ करते थे। अगला प्रश्न है हमारे पास कि हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? सर्वप्रथम अगर किसी वस्तु का उत्पादन हुआ है हड़प्पा वासी में, हड़प्पा वासियों द्वारा, तो वो क्या रहा? कपास। क्या रहा? कपास की खेती। कपास क्या होता है? तो ऊन होता है। क्या? ऊन को क्या कहा जाता था? कपास। अगला है हमारे पास कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम जो खोजकर्ता है वो कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो खोजकर्ता है वो कौन है? दयाराम साहनी, जिन्होंने 1921 में जो है खोज किया था। सर्वप्रथम इसी का खोज हुआ, जिस कारण भी जो है कि सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला है हमारे पास, सिंधु सभ्यता का पटन नगर अर्थात बंदरगाह पोर्ट जो है कौन सा है? तो लोथल जो है वो एक बंदरगाह है। ठीक है। लोथल कहाँ पड़ता है ये भी देख लें। तो ये कहाँ पड़ता है? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। क्लियर है। अगला है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग जो थे वो माप और तौल से परिचित थे। ठीक, मापना वो जानते थे। और इसका खोज जो है कहाँ पर हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? लोथल में। कहाँ? लोथल में। अब यह चूंकि लोथल क्या है, एक सिंधु सभ्यता, यहाँ क्या है? मुख्य व्यवसाय जो रहा है व्यापार रहा है। व्यापार कहाँ से होता था? बंदरगाह से। बंदरगाह कौन सा है? लोथल। और लोथल से ही जो है मापतौल का जो है साक्ष्य देखने को मिल गया। अगला है हमारे पास, मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी हम लोग जानते हैं? तो मोहनजोदड़ो का एक और नाम क्या है? तो मृतकों का टीला है। क्या है? मृतकों का टीला। अगला है हमारे पास, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम जो है वो क्या है? तो आप सभी को पता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से भी हम जो है हड़प्पा सभ्यता को जानते हैं। अगला हमारे पास है कि कपास का उत्पादन जो है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान लोग जो है किस नाम से पुकारा करते थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? सिंडन। क्या हो जाएगा? सिंडन। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है किस लिए? तो अपने नगर नियोजन कार्य के लिए, क्योंकि वहाँ जल निकासी का प्रबंध है। ठीक है। और उनके घर जैसे ग्रिड पद्धति में बने हुए थे। हाँ, सड़कें हुई हुई करती थी। तो इस कारण जो है यह किस तरह का है? तो अपने नगर नियोजन के लिए जो है यह प्रमुख और जो है सिंधु घाटी सभ्यता जो है जानी जाती है। अगला है हमारे पास कि भारत में खोजा गया सबसे पहला और पुराना शहर कौन सा था? सबसे पहला पुराना कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता। कौन सा? हड़प्पा। हड़प्पा कब हुआ? 1921 में हुआ था इसका खोज। किसके द्वारा? तो दयाराम साहनी द्वारा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से देखने को मिल जाते हैं? किसका? तो भारत में चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य जो है कहाँ से देखने को मिलता है? तो वो हो जाएगा कि हड़प्पा संस्कृति में जो है इसको देखने को मिला। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली है। क्या है? जल प्रबंधन प्रणाली है। और वो कहाँ से पता चलता है? इस प्रश्न देखिए, जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ से? तो धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से।
अगला है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा जो है इसको खोजा गया था। अगला है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का जो है उपयोग होता था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? लाल रंग का जो है सबसे ज्यादा जो है प्रयोग देखा गया है। ऐसे काला मृद भांड भी था और अलग अलग मृद भांड मतलब मिट्टी के बर्तन। मृद भांड मतलब क्या होता है? मिट्टी का जो बर्तन होता है उसे मृद भांड कहते हैं। और लेकिन जो सबसे ज्यादा मुख्य रूप से जो मिला है वो क्या मिला है? लाल रंग का मिला। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष जो है देखने को मिलते हैं? तो घर में कुआं देखने को मिल जाता है, वो कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ये जो है 1922 में जो है इसका खोज हुआ था, मोहनजोदड़ो का। अगला है हमारे पास ये सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम था वो क्या? एक तो दयाराम साहनी थे और दूसरे राखलदास बनर्जी थे। इन्होंने जो है मोहनजोदड़ो का खोज किया। और दयाराम साहनी जो है वो हड़प्पा का खोज किए। किसका? हड़प्पा का खोज हुआ। ये कब हुआ? तो ये हुआ 1921 में। और ये कब होता है? 1922 में। यहाँ तक क्लियर हो गया ना? आगे चलते हैं हम लोग। अगला हमारे पास रंगपुर। रंगपुर एक जगह है, रंगपुर, जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता भी थी। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। कहाँ? तो सौराष्ट्र में है। कहाँ है रंगपुर? कहाँ है? तो सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। अगला है हमारे पास कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे उनका नाम क्या था? तो सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल जो है वही यहाँ आए थे और सबसे प्रथम जो इनका खुदाई के प्रभारी और देख रेख इनके अंदर में था, तो जॉन मार्शल के अंतर्गत। किस पशु की आकृति जो है मुहर पर मिली है? तो पशु की आकृति मुहर पर मिलती है किसकी? जिसे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध था। तो वो क्या था? बैल। बैल की आकृति वाले जो मोहर थे उनसे यह पता चलता था कि सिंधु घाटी और मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य में जो है व्यापारिक संबंध रहा करता था। किससे? बैल की आकृति से। अगला है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो उचित समतावादी थे। कैसे? उचित समतावादी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साज कहाँ से मिलता है? काली बंगा से। अगर इसको याद रखना है कि खेत, तो कैसे रखेंगे? काली मिट्टी, काली मिट्टी पे खेती होती है बढ़िया, तो काली बंगा से याद रखेंगे। अगला है हमारे पास कि सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण जो है किस स्थान पे देखा गया है? सैंधव सभ्यता कहने का मतलब क्या है? सिंधु घाटी का ही सभ्यता जहाँ पे ईंटों पे अलंकरण देखने को मिला। ईंटों में क्या है? रंग रूप, उसको सुंदरता प्रदान किया गया। कहाँ? काली बंगा से। कहाँ से? काली बंगा से। अगला कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो सिंध में। कहाँ? सिंध, पाकिस्तान में जो है मोहनजोदड़ो है। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार, बृहत माने बड़े स्नानागार जो है कहाँ प्राप्त होते हैं, कहाँ से पाए जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कहाँ? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई? तो वो है क्या? लोहा। लोहा से जो है हड़प्पा कालीन के लोग जो थे वो अपरिचित थे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं होता है? तो वो हो जाएगा क्या? कि गाय। गाय का जो है वहाँ साक्ष्य नहीं देखा गया। अगला है हमारे पास कि स्वायत्तोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुआ? तो वो होगा क्या? गुजरात से। कहाँ से? गुजरात में जो है सबसे ज्यादा हड़प्पा कालीन स्थलों की खोज हुई है। अगला है कि किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा में नृत्य करती स्त्री का जो है कांस्य मूर्ति प्राप्त होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? मोहन जोदड़ो से। कहाँ से? मोहन जोदड़ो में जो है नृत्य करती हुई एक स्त्री की जो है मूर्ति मिली है जो कि कांस्य की बनी हुई है। अगला है कि हड़प्पा वासी जो थे किस धातु से परिचित नहीं थे? तो करेक्ट आंसर क्या है? लोहा। अगला है कि हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है। किसका? युगल समाधान, जो कहाँ से मिलता है? तो लोथल से देखने को मिल जाता है। अगला है हमारे पास कि मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित किस पे होता है? तो संस्कृति पे। किस पे? संस्कृति पे जो है मानव मानव समाज मुख्यतः आश्रित होता है। अगला हमारे पास कि सिंधु सभ्यता संबंधित किससे है? तो आद ऐतिहासिक से। कैसा? आद ऐतिहासिक। आद ऐतिहासिक कैसे होते हैं? जहाँ पे लिखित साक्ष्य मौजूद होता है
पर हम उसे पढ़ नहीं पाते, वो कैसा होता है, आद ऐतिहासिक होता है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी, क्योंकि वह कैसी थी, एक नगरीय सभ्यता होने के कारण। अगला, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का जो महत्वपूर्ण कारण रहा वो क्या रहा, मिट्टी के बने बर्तन, मृद भांड के कारण अलग रखा गया। सिंधु घाटी संस्कृति जो है वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं मौजूद थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता से अलग है। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी जो है, मुख्य स्रोत क्या है हड़प्पा संस्कृति, तो उसके जो पुरातात्विक खुदाई हुए हैं वहां से। अगला है हमारे पास कि सिंधु घाटी के जो निवासी थे, तो उस सभ्यता को जानने का जो मूल स्रोत रहा वो क्या रहा, तो अवशेष जो खुदाई में निकले गए अवशेष रहा, उनसे हम उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे वहाँ के बर्तन, वहाँ के इस्तेमाल किए गए जेवर, हथियार, औजार, इन सब चीज़ों से जो है हमें प्राप्त होता है। अगला है हमारे पास, अगला है हमारे पास कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से। हड़प्पा में जो मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग देखा गया, लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ कब माना जाता है, पूर्व आर्य आर्य के आने के बाद। अगला है, विशाल स्नानागार कहाँ देखने को मिला, मोहनजोदड़ो से। विशाल अन्नागार कहाँ से देखने को मिलेगा, वो भी मोहनजोदड़ो से देखने को। नृत्य करती हुई महिला का कांस्य मूर्ति कहाँ से मिलेगा, वो भी मोहनजोदड़ो से। अगला है कि हड़प्पा सभ्यता जो है का जो स्थल है लोथल, लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। ये लोथल किस जगह पे है, तो गुजरात में है। और सबसे ज़्यादा जो स्थल अगर पाए गए हैं तो वो किस जगह से पाए गए, तो गुजरात से ही पाए गए। धौलावीरा जो है, धौलावीरा वो किस राज्य में है, तो वो भी कहाँ है, गुजरात में। अगला कि कौन सा हड़प्पीय नगर है जो तीन भागों में विभक्त है, तो वो क्या हो जाएगा, धौलावीरा, जिसका तीन भाग में बटा हुआ था। आई होप आपको जो है आज हड़प्पा सभ्यता पे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन सभी का हम लोगों ने इस वीडियो में देखा। आगे आने वाली वीडियोस में जो है हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। तो आई होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो, और आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगी। और हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। और इसका जो पीडीएफ बनेगा वो आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड किया जाएगा। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।